नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर करें। पुराने वीडियोस देखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप जल्दी से जल्दी जब भी कोई नया वीडियो आए उसे देख सकें। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की जो चर्चा है वो किसी खास किताब से संबंधित नहीं है। इस चर्चा में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो अपनी मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी हैं, हो सकता है कि मैंने बहुत सारी किताबें तो पढ़ी नहीं, तो जितनी भी किताबें पढ़ी है या फिर जितनी मुझे जानकारी है हिंदी के किताबों के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में, उसके आधार पर कुछ ऐसे शैली है या फिर कुछ कह सकते हैं कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि और काम किया जा सकता है और इसमें जो नए लेखक आ रहे हैं खासकर वो इन सारे विषयों को चुनकर वो किताब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा साइंटिफिक, मतलब साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन एक ऐसी कैटेगरी है, मतलब इंडिया में या फिर आप कह सकते हैं कि हिंदी में उसके ऊपर बहुत ही कम काम हुआ है। जबकि ये देखा जाए तो भारत का जो इतिहास है, जो सदियों से जो पुराना इतिहास है, उसमें साइंस को लेकर काफ़ी, विज्ञान को लेकर काफ़ी उसमें नए नए खोज हो चुके हैं, नए नए काम हो चुके हैं। इतने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, रामानुजन गणितज्ञ हुए हैं, रामानुजन है, सीवी रमन है। और अब चले जाएं तो पुराने समय में जितने भी जैन धर्म में काफ़ी सारे मैथमेटिशियन हुए थे। बहुत सारी किताबें लिखी गई थी विज्ञान के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, जियोलॉजी। तो साइंस, विज्ञान की जो ज्ञान कोश है उसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको साहित्य की नज़र से शायद इस पर इतना काम नहीं हुआ हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो। अगर आपको पता हो कि भारत में साइंस फिक्शन के ऊपर कितनी किताबें हैं और हिंदी में, मैं हिंदी पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी समझता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरी पहली चॉइस हिंदी ही रहेगी। और मैं वैसी किताबों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि जो विदेशी राइटरों ने लेखकों ने लिखा है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर हमारे मार्केट में हिंदी किताब के नाम पर या फिर हिंदी साइंस फिक्शन के नाम पर अंग्रेजी किताबों का या फिर अंग्रेजी साइंस फिक्शन का अनुवाद करके हिंदी में दे दिया गया हो। मैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ें बताई गई होंगी वो वहाँ के वैज्ञानिकों के बारे में होंगी, उनको आधार लेकर यहाँ फिर वहाँ के थॉट प्रोसेस के हिसाब से वहाँ के लेखकों ने लिखा होगा। लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से हम लिखें, एक भारतीय होने के नाते विज्ञान के प्रति क्या सोच है और उस पर कुछ एक फिक्शन, एक कैरेक्टर बनाकर या फिर कोई स्टोरी बनाकर अगर हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब कम से कम मुझे तो रुचि है कि इस तरह की कोई किताब मिले ताकि मैं पढूं। तो लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसी कोई किताब है हिंदी में जो मूलतः हिंदी में लिखी गई है और भारतीय विज्ञान के उसी के परिधि में लिखी गई हो तो आप ज़रूर अपने बताएं कमेंट बॉक्स में। तो एक ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं, या फिर नए लेखकों से एक रिक्वेस्ट है जो हिंदी में नए लेखक आ रहे हैं वे थोड़ा विज्ञान के प्रति भी ध्यान दें और विज्ञान को और साहित्य को भी जोड़ें, उस वहाँ पर भी एक ब्रिज बनाएं। और क्योंकि और ये काफ़ी चलेगा भी क्योंकि भारत में साइंटिफिक टेम्पर की कमी नहीं है। भारतीय जो होते हैं वो बाय नेचर साइंटिफिक ही होते हैं। तो ये बहुत ही चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी राय जरूर बताएं। फिर जो दूसरी कैटेगरी होती है जो जो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक किताबें लिखी जाए हिंदी में, वो पॉलिटिकल थ्रिलर। पॉलिटिकल थ्रिलर क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी चर्चा होती है। अगर आप देखें तो जब भी कोई चुनाव आता है तो चाय पे चर्चा करके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल या फिर अखबारों में उनके ऊपर आर्टिकल इस तरह से छपते हैं। तो विज्ञान की तरह ही राजनीति भी हमारे
आम जीवन का हिस्सा है, आम जीवन की चर्चा का हिस्सा है। तो इसके ऊपर भी कोई अच्छी किताब, फिक्शन, किसी इतिहास के किसी प्रसिद्ध राजनीति या फिर किसी प्रसिद्ध घटनाओं को लेकर कुछ ऐसे फिक्शन किताबें अगर हिंदी में लिखी जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पाठकों को पसंद आएगी। और ख़ासकर वैसे वर्ग जो थ्रिलर किताबें देखते हैं हिंदी में कई लोगों की शिकायत होती है कि ज़्यादातर उसमें उदासी होती है या फिर ज़्यादातर वो माइथोलॉजिकल चीज़ों को लेकर उसमें लिखी हुई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सारे पात्रों और घटनाओं को लेकर जो ये प्रचलित साहित्य में जो जो आम तरीके से आपको मुझे मिल सकती है, आम जगह पर उपलब्ध हो सकती है, वो जो प्रसिद्ध हो गए हैं वो चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर भी एक अगर कुछ काम हो, नए लेखक इसमें काम कर सके तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी चलेगा। और जो तीसरी चीज़ है वो कैटेगरी तो नहीं कहूँगा, मैं एक कैरेक्टर की बात कहूँगा कि इतिहास में हमारे यहाँ एक समुद्रगुप्त नाम के राजा हुए थे गुप्त वंश में। तो समुद्रगुप्त का जो कैरेक्टर अगर आप पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय पैमाने के अनुसार एक आदर्श राजा की प्रथम पायदान पर आप उनको पाएंगे, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त न सिर्फ एक अच्छे योद्धा थे, एक कवि भी थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने जब अपना साम्राज्य का विस्तार किया तो पंजाब, राजस्थान और फिर इधर दक्षिण, पूरा दक्षिण, सभी जगह के राजाओं को उन्होंने हराया और उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज भी किया था। उन लोगों ने जितने भी राज्यों को वो अपने साम्राज्य में जोड़ते चले गए, ऐसा तो वो हर एक राज्य को अच्छी तरह से मैनेज भी कर रहे थे, कंट्रोल भी कर रहे थे। तो समुद्रगुप्त काफ़ी रोचक पात्र, कैरेक्टर लगा मुझे, जिसके ऊपर हिंदी में कुछ होना चाहिए, कोई साहित्य, कोई फिक्शन कुछ होना चाहिए जो कि पढ़ने में अच्छा लगेगा। और एक और खासियत समुद्रगुप्त की भी ये थी कि कई ऐसे राजा थे जो जो जिसको इन्होंने हराया नहीं था, लेकिन फिर भी उसके प्रताप से या फिर उसके डर से वो उसका सम्मान करते थे और डायरेक्ट उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। आप मंगोलिया के चंगेज़ खान को देखें, चंगेज़ खान ने भी कहते हैं कि आधी से ज़्यादा दुनिया जीत ली थी, लेकिन चंगेज़ खान अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। वो जीतने के बाद भी वो कई समय बाद से एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होने की वजह से वो हारता चला गया था। लेकिन ये बात समुद्रगुप्त के साथ नहीं थी। वो सब जगह पर अपने झंडा को फहराता भी गया और सभी जगह को मैनेज करता चला गया। तो आप पढ़िए, देखिए, गूगल में आप अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी समुद्रगुप्त के बारे में। एक चीज़ बहुत जो मशहूर है समुद्रगुप्त के बारे में कि उनके शरीर पर या फिर उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान हैं, और ये निशान जो है वो इस बात का सूचक, हर लड़ाई जो उन्होंने जीती थी वो उसका एक सूचक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर मुझे पर्सनली मुझे प्रतीक्षा है कि कोई बहुत अच्छी किताब लिखे हिंदी में तो पढ़ी जा सके। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था कि साइंस फिक्शन, पॉलिटिकल थ्रिलर और ये समुद्रगुप्त जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन तीनों के अलावा और किस कैटेगरी की जो किताबें हैं जो आपको लगता है कि इस जॉनर की जो किताबें जो हिंदी में जिनमें बहुत कम काम हुआ है और होना चाहिए, वो आप लिख के बताइए। और कोई आपका कोई पसंदीदा कैरेक्टर, कोई हिस्ट्री से या फिर पॉलिटिक्स से या फिर साइंस से, किसी भी फील्ड से या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, तो वो आप बताइए कि उसके ऊपर कुछ किताब होनी चाहिए, जीवनी होनी चाहिए, किसी भी तरह की किताब। तो या फिर इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई नया लेखक, कोई भी नए लेखक होंगे, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी और हमारी बातचीत उन तक पहुंचेगी तो शायद उनको आइडिया मिले और उस पर शायद काम कुछ शुरू हो। तो या फिर अगर कोई किताब है तो आप जरूर बताइए, मैं पढ़ना चाहूँगा।
तो आज का वीडियो बस यही ख़त्म होता है, और अपने आनंदमय जीवन को और आनंदित करते रहिए। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में, कुछ नई बातें लेकर, नई किताबें लेकर। तब तक मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।